human being in the world, हर एक मनुष्य जाति जो इस दुनिया में है, believer, non-believer, youngsters or old, विश्वासी। whoever you are, विश्वासी, अविश्वासी, जवान, बूढ़े, जो कोई आप हैं, you will have problem in 3 areas. Write down. 3 एरिया में आपको समस्या आएंगे. आप लिखिए अभी. One is mind problem. एक ही सोच का प्रॉब्लम, Mind problem. दिमाग में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है. Master, MRI scan आज हो रहा है. Amen. Battle is in the mind, the Bible says. बाइबल कहता है दिमाग एक युद्ध करने की जगह है. You know, mental problems everyone go through. तो भी मानसिक प्रॉब्लम से सब लोग गुजरते ही हैं. Husband have mental problem against wife. Wife has mental problem against husband. पति को पत्नी के Mind विषय problem. में कुछ दिमाग में सोच में प्रॉब्लम है, पत्नी को अपने पति के विरोध कुछ प्रॉब्लम है. वो सब युद्ध हो रहा है दिमाग में. Students have problem, mental problem. स्टूडेंट्स को भी दिमाग में प्रॉब्लम है, Children have mental problem. बच्चों को भी ये दिमाग विचार में प्रॉब्लम है. Everyone has a problem in their mind. हर एक व्यक्ति के सोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. Many a times our thought patterns, बहुत बार हमारे सोच विचार में it shows our battles are in the mind. बहुत बार हमें पता चलता है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो हमारे दिमाग में चल रहा है. When you have a mind problem, आपको जब दिमाग में कोई the प्रॉब्लम है, whole atmosphere in our life is spoiled. पूरा जो वातावरण है ना वो बिगाड़ देते हैं. Mind problem. अब ये दिमाग में प्रॉब्लम क्या है? When you love me, जब आप मुझसे प्यार करते हो, even if I something I said, you love the jokes. अब आप जब मुझसे पासवान से अगर आप प्यार कर रहे हो, पासवान ने अगर कुछ मजाक से भी कुछ बोल दिया, आप उससे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, आप उसे हंस के ले लो. But if you are hurt with me when I correct, लेकिन जब पासवान आपको सुधार रहे, उसे आपको घाव लगता है, तो now every joke looks funny. उसके बाद अगर कुछ भी मैं मजाक उड़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये कुछ बुरा बात The मुझे ताना same मार रहा old है. jokes I did. तो वो पहले से वही मजाक में कर वही रहा था, पुराना मजाक किया. वही पुराने मजाक करता हूँ. But if you are hurt with me, लेकिन आप मुझसे घायल हो गए अभी. why? क्यों? Once upon a time, very funny. कब पहले तो तुम्हें ये मजाक अच्छे लगते थे, But today, anything I speak, you get hurt. लेकिन आज कुछ भी छोटा बात करते हो तो तुम्हें लगता है ताना या घायल हो जाते हो. How come you did not get hurt last year? तो पिछले साल जब भी यही मजाक किया तो तभी तुम्हें किसी बुरा नहीं लगा. Or yesterday also you did not get hurt. कल तक तुम्हें बुरा नहीं लगा था उस बात का. The reason is, till yesterday, 12 o'clock night, you liked me. कारण ये कि कल रात को 12 बजे तक तुम मुझसे प्यार करते थे. Hallelujah, you liked me. प्यार नहीं. तुम पसंद करते. तुम मुझे पसंद करते थे. But today something happens. लेकिन कुछ हो गया You started disliking me. और उसके कारण अभी तुम मुझे नापसंद Your करते हो. mindset says, अभी तुम्हारा सोच ये कहता है, your mindset says, तुम्हारा सोच विचार तुम्हें I कहता है don't like this guy. मुझे ये आदमी पसंद नहीं. So the same thing, if I tell you now, the same jokes, अगर वही पुराने चुटकुले में अगर अभी मजाक करूं तुम्हारे साथ में, it looks offensive. तो अभी तुम्हें इससे बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है. You get hurt so easily. आप जल्दी से घायल हो जाते हो. The same person looked blessing, वही व्यक्ति पहले तुम्हें आशीष का कारण or दिखाए the थे, same person who looked blessing for you, और वही लोग जो तुम्हें आशीष का कारण दिखाई देते थे पहले, now he looks like a curse for you. अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए एक श्राप जैसा है. Why? क्यों? Because the problem happening in the mind. क्योंकि दिमाग में कुछ हो रहा है, वही प्रॉब्लम है. Same thing in the husband and wife. पति पत्नियों के बीच में भी वही प्रॉब्लम A है. man said, we cannot get along with you. एक आदमी ने कहा कि हम एक दूसरे से आज साथ नहीं रह A सकते. man said, she is a headache for me. एक पति कहता है कि ये सरदर्द है मेरे लिए, I don't like my wife. मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है. Prayed with her through the word. पहले Right. वचन के साथ उसके द्वारा उसके साथ प्रार्थना करता था. Now something happened. अभी कुछ हुआ दोनों के बीच There में. is a dislike. अभी दोनों एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं. And this fellow came to me. और फिर एक व्यक्ति मेरे पास भी आया था. Brother, भाई, I want to divorce my wife. मेरे पत्नी को मैं तलाक देना, उसको लात मार के निकालने का. उसको लात मार के मुझे फेंकना है. And I sat with him. मैं उसके साथ बैठा, I started to speak to him. मैं उससे बातें करने लगा, Prayed with him. उसके साथ मैंने प्रार्थना की, Spoke the word to him. उसके साथ वचन बात किया.
After some days he came back to me. कुछ दिनों के बाद वो वापस आया My मेरे पास। wife is very good, brother. भाई मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। I never seen such beautiful wife. ऐसी सुंदर पत्नी मैंने किधर नहीं देखी। She's totally changed. पूरी तरह से बदल चुकी है। Listen, I told him, she is not changed, you are changed. मैंने कहा पत्नी नहीं बदली है, तू बदल चुका है। Once the mind gets healed, she looks beautiful. देखो जब ये सोच विचार चंगाई पाता है अंदर, तो फिर तुम्हें वो तुम्हारी पत्नी सुंदर दिखने लगती है। The battle of the mind is so dangerous. मन में जो युद्ध चलता है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। When you have a battle of the mind, it affects every area in your life, sir. देखो जब तुम्हारे मन में कोई भी युद्ध चल रहा है, तो वो तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो प्रभाव डालेगा। The first battle in the mind, what I feel like this, और मेरे मन का जो पहला युद्ध है, मुझे ऐसे लगता है, what I think like this. और जो मैं सोचता हूँ जैसे। What about you? आपके बारे में क्या? Is the mind has a problem? क्या तुम्हारे मन में या सोच में कुछ प्रॉब्लम The है? greatest battle to overcome in your mind, in your life, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा युद्ध जिस पे तुम्हें विजय निकलना कर आना है, वो ये है, you need to overcome from your feelings. Say with me, feelings. तुम्हारे अंदर की जो भावना है ना, उस पर आपको विजय निकल आना है। You know, yesterday at 3 in the morning, God gave me another message. कल सुबह 3 बजे प्रभु ने मुझे एक दूसरा संदेश दिया, Spiritual fire. आत्मिक आग। And I was saying, spiritual fire किधर से गिरा? तो सोच रहा था कि ये आत्मिक आग कहाँ से गिरा? When you have a spiritual fire, जब आपके अंदर एक आत्मिक आग भर जाती है, anybody praying negative prayer, आमेन, that fire will burn those negative prayers. आमेन। अगर I'll teach कोई you भी this. नकारात्मक प्रार्थना कर रहे ना, वो अग्नि आकर वो नकारात्मक प्रार्थना को भस्म कर देगा। The greatest battle to overcome in your life, you need to overcome your feelings. जीवन में सबसे बड़े I feel it. युद्ध के सामना करना है आपको, और उस पर विजय निकलना है, वो है आपके भावनाएं। If you can win over the battles of feelings, आपके भावनाओं के ऊपर का जो युद्ध होता है, अगर उस पर आप विजय निकल आओगे, then that's where your victory starts. वहां से आपका जयवंत होना शुरू हो जाता है। You need to by heart this John 6:63, please. आपको ये पाठ करना है, योना का Are you getting 6वां something? अध्याय। I guarantee you, 63. your feelings will be the feelings of God from now मैं onwards. तुम्हें वादा करता हूँ, आज के बाद आपके जो भावनाएं हैं वो परमेश्वर की भावनाएं हो I जाएंगी। don't keep any hurts. देखो मैं कोई घाव या घायल में घाव नहीं रखता हूँ। I know mind is the battlefield, मैं जानता हूँ कि मन जो हमारे एक but रणभूमि the है, Spirit of God is in me, teaches everything. तो परमेश्वर की आत्मा है जो हमें सब कुछ सिखाती Oh, है। you need to by heart this. आपको ये जो है पाठ करना है। Say along with me. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Now listen, what does it mean? What Jesus is trying to tell us? यहाँ quickly. पे यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते हैं? You know, anything against the word of God is flesh. देखो जो भी परमेश्वर के वचन को छोड़कर करते हैं, वो शारीरिक है। Anything against the word of God is flesh. जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, हाँ। वो शारीरिक है। हाले जो भी परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है वो शारीरिक है। हाँ, हालेलुया, शाकाहारी बन जाता है। Amen. Flesh is our feelings. That's what I want to bring them. मैं बताना चाहता हूँ कि जो शारीरिक है वो हमारे भावनाएं हैं। But say with me, the flesh profits. Say with me, the flesh profits. को शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर कुछ लाभ का नहीं है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। Even though I am wearing the coat, भले मैं कोट पहना हुआ हूँ, if I don't have the spirit, it profits nothing. अगर मेरे पास आत्मा नहीं है तो वो किसी लाभ का नहीं। If you have spirit, there is something I want to tell you the अगर secret. आपके पास आत्मा है You know, तो आप लाभदायक हो। nothing means in Greek, लाभ नहीं है उसका मतलब है यूनानी में, absolutely nothing, zero in Greek. यूनानी में उसका मतलब है कुछ भी नहीं, शून्य। That means when you walk in the flesh,
यानी जब आप शरीर में चलते हो, शारीरिक बनते the profit that you get is zero. हो, उसका जो फायदा लाभ आपको होगा वो है शून्य। Not only zero, even losses. केवल शून्य नहीं, आपके जीवन में नुकसान ही नुकसान का सामना। Anyone who walks in the flesh, जो भी व्यक्ति शरीर में चलता है no profit. उसे कुछ And चीजें that लाभ नहीं। person goes through many losses in life. और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे नुकसानों listen. का सामना करना Now पड़ता listen, है। Moses met God. अभी देखो, मूसा का प्रभु के साथ में He मुठभेद हुआ। met God with face to face. प्रभु के साथ में आमने सामने उसका मुठभेद हुआ। And the same Moses one day got angry और वही मूसा एक दिन उसे गुस्सा आया। with the people whom he wants to die for them. वो लोगों के सामने उसको गुस्सा है जो जिसके लिए वो मरना चाहता था। His emotions flared up. और उसके सारे भावनाएं उस समय दिखाई दी। When people's emotions are flared up, they go by fee. जब लोगों के भावनाओं में Links. उन्हें गुस्सा आता है ना, उसका मतलब है वो सारे उनके भावनाएं वहां पे दिखाई देती है, यानी वो व्यक्ति भावुक व्यक्ति है। Moses, at least he would have done P, he would have lost his feelings. Hello? Are you there with me? I'm telling you, his emotions flared up. He got angry with the people. तो उसके भावनाएं जो है बहुत ही क्रोधित हुआ है और उन लोगों पर उसने अपना गुस्सा He दिखाया। spoke rashly with his mouth. अपने मुंह से उसने बहुत ही गुस्से से बात He की। went by feelings. Say with me, feelings. क्यों? अपने भावनाओं के अनुसार वो चला। You know, now I'm telling, be careful about your feelings. Feelings. अपने भावनाओं के बारे में आपको सावधान रहना है। God said, Moses, go and speak to the rock. प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा जा और उस चट्टान से बोल। He was so upset in the emotions. देखो, उसके भावना में उतना अपसेट था वो। Now listen, when you're upset in the emotion, you tend to walk in the flesh. देखो, या सुने ध्यान से, हाँ। जब आपने भावनाओं में आप दुखी हो जाते हो या अपसेट नाराज हो जाते हो तो क्या हो जाता है? शरीर में चलते आप शरीर में चलना शुरू करते हैं। Moses was so emotional upset. मूसा इतना भावुक होकर इतना नाराज हो गया, He walked in the flesh and he struck the rock instead of speaking to the rock. वो शरीर में गया और वो चट्टान से बोलने के बदले में वो चट्टान पर अपनी लाठी मारता है। What profits Moses? अभी मूसा को क्या लाभ हुआ उससे? Flesh profits. शरीर लाभदायक, Flesh शरीर profits. से कुछ लाभ बाजू वाले को बोलो, flesh profits. शरीर से कुछ भी लाभ Moses, flesh profits nothing, man. मूसा, ये शारीरिक काम से कुछ भी लाभ नहीं It did होगा। not profit anything. कुछ भी लाभ नहीं It होगा, gave him loss. उसे फायदा नहीं हुआ। What is the loss? तो ये नुकसान क्या हुआ उसे? भैया तू फ्लैश में चला ना, you are not going to enter the promised land. हाँ, तू शरीर में चला ना, अभी तू वो प्रतिज्ञा के देश में तू प्रवेश नहीं करेगा। I also have emotion, Moses. God मूसा, said, प्रभु ने कहा, मूसा मेरे भी भावनाएं हैं, I also have feelings, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, but भावनाएं हैं, no promised land. लेकिन प्रतिज्ञा का देश नहीं मिलेगा। Can you imagine the man who led Israel for 40 years? आप कल्पना कर सकते हैं, वो ऐसा व्यक्ति था जिसने इजरायली लोगों को 40 साल के लिए चलाया। He went through everything for 40 years. बहुत कठिनाइयों से वो गुजरा वो 40 सालों And में। now God tells him, अभी प्रभु उसे कह रहा है, you cannot enter the promised land. प्रतिज्ञा के देश में तू प्रवेश नहीं कर। Why? क्यों? Flesh profits. क्योंकि शरीर बोलो ना। से कुछ लाभ नहीं है। बोलो ना जोर से, जोर flesh से बोले, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। आपने जब तक नहीं बोलेगा ना, आपको उत्तर नहीं मिलेगा, फीलिंग्स में रहेगा आप जिंदगी भर। बार बार बोले इसे, Your शरीर emotions- से कुछ लाभ नहीं है। कहो, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। वेरी गुड। Somebody hurted you. अगर किसी ने आपको हर्ट किया या घायल किया, Now नया जमाना, Moses, one message you send. अभी नया जमाने के मूसा क्या करते हैं, जल्दी से टक 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 व्हाट्सएप कर देते हैं या मैसेज भेज देते Your हैं। emotions are stirred up.
आपके भावनाएं दिखाई देते हैं And your mind starts shouting, send the message, send the message. और आपका दिमाग अंदर से चीखना शुरू करता है कि किसी को मैसेज भेजो, मैसेज भेजो। So what you do? तो आप क्या करते हो? You take the mobile, you send the message to somebody who hurt you with anger. और आपको गुस्सा आता है, इसलिए आपको अभी दुखी हो, आपको घायल हो गए हो, तो आप मोबाइल उठाते हो और गुस्से में वो उस व्यक्ति को मोबाइल पे जो है मैसेज भेज Some देते हो। people when they get anger, they shut their mouth for 6 months, 7 months. कुछ लोग जब उनको गुस्सा आता है ना, वो 6 महीना 12 महीना बात ही नहीं करेंगे, मुंह बंद करके बैठ Some जाते people, हैं। they see the message, they don't want to send the message. Why? Anger, emotion flared up. कुछ लोग हैं जो मैसेज देखते हैं लेकिन मैसेज के रिप्लाई नहीं भेजते। क्यों नहीं? क्योंकि अंदर से गुस्सा है। Family, you are good. लेकिन हमारे परिवार, आप लोग अच्छे हैं। I'm teaching you. मैं तो हमें आप लोगों को Amen. सिखा रहा हूँ। You know, I'm encouraging you. मैं आपको इनकरेज करता हूँ। You know, you release the anger. आप गुस्से को प्रकट करो। Anger released through the message. तो ये जो गुस्सा है वो संदेश के द्वारा दिखाई देता है। They send the message through anger. हाँ, जो संदेश आप जो मैसेज भेजते हो उसके द्वारा आपका गुस्सा प्रकट होता है। By anger you send the message. अभी गुस्से के द्वारा आप वो संदेश को भेजते हो। Because you're hurt. क्योंकि आप They घायल हो said गए। something to me. उन्होंने मुझसे कुछ कहा। Out of that anger you sent a message. अभी उन्होंने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लगा, गुस्सा आया और गुस्से में मैंने वो मैसेज भेज दिया। I felt anger gone. अभी मुझे लगा हाँ मैंने गुस्से में लिख दिया। अभी After मेरा the गुस्सा message निकल gone, गया। anger also gone. अभी मैंने गुस्से में वो सब मैसेज भेजा, अभी मेरा गुस्सा भी निकल गया। After 2 minutes, अभी 2 मिनट के बाद you come to know आपको पता चलता you है are completely. अरे मैंने ही गलत किया, मैंने क्यों किया ऐसा। We are getting into the root. Are you happy? अभी हम जड़ पे जा रहे हैं, आप समझ रहे हो? But I want you to get out of the feelings. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके भावुक स्वभाव से आप लोग बाहर निकले। What to do? Message is already gone. Damage is already taken place. अभी मैं क्या करूं? मैंने तो ये बोल दिया, मेरे अंदर से मैंने वो जो है डैमेज कर दिया है। Already damage happened. पहले से मैंने किसी को घायल कर दिया। Flesh profits. शरीर से कुछ लाभ नहीं है। Say with to somebody, your friend. Flesh profits nothing. शरीर से तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। कहो किसी से, आजू बाजू वाले से। Let me tell you this. Your feelings are most dangerous thing if you don't know to control it. अभी ध्यान से सुने, आपकी जो भावनाएं है वो बहुत ही खतरनाक चीज है अगर आप उसको काबू में लाने को नहीं जानते They हैं। destroys your life. वो तेरे जीवन को नष्ट करता है। When the emotion rose up, जब तुम्हारे भावनाएं जो है उग जाती है, you उसका go to उकसाते flesh. हैं, You go to flesh. आप शारीरिक बन जाते हो। If you don't control your feelings, अगर आपने भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं करते you हो, are in danger. आप एक खतरा का सामना कर रहे हो। Because flesh profits nothing. क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं There is है। somebody else say flesh profits nothing. किसी से को शरीर से कुछ लाभ नहीं है। अभी अपने आप को बोलो flesh profits nothing. अभी अपने आप से कहो, शरीर से शारीरिक होने से कुछ लाभ नहीं। You know, many people out of anger they cut themselves. कुछ लोग हैं गुस्से में अपने आप को काटते हैं They stab themselves. या अपने आप को ही हत्या करते हैं। In the emotional feelings, anger raise up. देखो ये भावनाओं में जो भावनाओं में जो भावनाएं जो उन्हें उकसाती है, उसके कारण उसका अंदर का क्रोध निकलता है। Listen to this. When the emotion, angers, and the feelings rises up, जब अंदर की भावनाएं तुम्हें उकसाती है और उसके कारण अंदर का गुस्सा निकल जाता है, क्रोध निकल जाता है। you know, when this kind of feeling comes in the mind, जब सोच में ये मन में ये सारे भावनाएं निकलती हैं, it takes control over your mind. वो तुम्हारे दिमाग को अपने नियंत्रण So में what लेता है। happens when the emotions is flared up? और क्या होता है जब आपके भावना भड़क जाती है, When your anger has come up, जब आपका अंदर का गुस्सा भड़क जाता है तो क्या होता है? your feelings takes control of you and you stop thinking and you hurt, damage yourself. तो आपका जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावना है, वो आपको अभी नियंत्रित कर रहा है, वो आपको चलाना सीख जाता है और आप अपने खुद को इतने जो है डैमेज कर देते हो कि आपको जो है बस डैमेज। आपके अंदर कंट्रोल नहीं रहता है, वो Amen. आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता But है। Jesus said, यीशु ने कहा, क्या बोला? Flesh profits nothing. शरीर से कुछ लाभ You do a नहीं business है। for profits.
आप बिजनेस करते हो फायदा पाने के लिए, लाभ Okay, के लिए, you get cut to cut. तो कट टू कट आपको मिलता है फायदा। But what do you say? This business profits nothing. आप क्या कहते हो फिर, ये बिजनेस करके कुछ फायदा नहीं। Hallelujah. In the same way, flesh profits nothing. उसी रीति से शरीर से Now कुछ listen, लाभ नहीं है। it damages relationships. याद, अब इस ध्यान से सुने, Church, I'm equipping you. ये आपके रिश्तों को बिगाड़ देगा, It can damage relationships. आपके रिश्तों में वो दरार लाएगा, Because flesh profits nothing. क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं है। Wife against husband. पति पत्नी के पत्नी जो है पति के विरोध हो जाती है, Husband against wife. पति पत्नी को विरोध हो जाता है, Parents against children. Children against parents. माँ बाप बच्चों के विरोध, बच्चे माँ बाप के विरोधी हो जाते हैं, Brothers against sisters. Sister भाई against बहन के brother. विरोध हो जाते हैं, Why? बहन भाई के विरोध हो जाता है। Why? क्यों? Flesh profits nothing. क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं है। When you get into flesh, जब आप शारीरिक हो जाते हैं, or when you get into feelings, जब अपने भावनाओं को आपको नियंत्रित करता है, because feelings controls your life. क्योंकि ये भावनाएं अभी आपको नियंत्रित कर रही Now है। listen to this very much carefully. अभी ध्यान से When the सुनिए। feelings controls your life, जब ये भावनाएं आपको नियंत्रित करना शुरू कर देती है, sickness and diseases is a part of that flesh. तो ये बीमारी और रोग उस शरीर का भाग बन जाता It brings है। sickness. वो बीमारी लाती है It brings diseases in the body. और शरीर में रोग भी लाता है। Because you know why? जानते हो क्यों? This feelings which controls your mind, क्योंकि ये जो भावना है जो तुम्हारे दिमाग को चला it रहा है, steals away your joy. वो तुम्हारे आनंद को It steals the joy from your life. तुम्हारे अंदर के जो खुशी है उसे वो निकालता है। And it will, that those flare of emotions and feelings and anger make you to make wrong choices. और वो तुम्हारे अंदर का जो भावना है जो तुम्हें गुस्सा दिलाती है और तुम्हारे अंदर का क्रोध को भड़काती है, वो तुम्हारे अंदर की खुशी को निकाल देती है। Make wrong choices. वो और उसके कारण तुम गलत निर्णयों को लेते हो। Makes you financial losses. और वो बात तुम्हें आर्थिक में भी नुकसान कराता है। I am hurt with Emil. अगर मैं एमियल से सोचो, मैं घायल हूँ, मुझे घाव I लगा cannot है, talk to him. मैं उससे बात नहीं कर सकता। How the financial losses are connected? तो इसके साथ में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी जुड़ी हुई है? Because I go to shopping when I'm emotionally hurt, discouraged. तो क्या होता है जब Disappointed. मैं भावनाओं में मेरे घायल हुआ हूँ तो क्या करूंगा मैं? उसके बाद मैं सोचा अभी मैं दुखी हूँ तो मैं जरा शॉपिंग करने Which जाता you हूँ। don't need, you start buying it. तो जो चीजों की जरूरत नहीं है मैं शॉपिंग करना शुरू कर देता Depression. हूँ। डिप्रेशन के कारण Every person